हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ। दैट इज़ द फिफ्थ वीडियो इन माय ट्रायंगल सीरीज, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को समझेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिए आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर करके उनके वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, जिससे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे। तो चलते हैं। पहला इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों के तीनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम क्या समझ लेंगे? इन तीनों को एक्स ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? दैट सम ऑफ all the interior angles of a triangle must be equal to 180 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच विल गिव यू x इक्वल्स टू 180 बाई 3, दैट इज 60 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। चलते हैं आगे। तो क्योंकि हमारे पास ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए इसका मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये सब भी इक्वल हो जाता है। यानी कि हम इसी लाइन को मीडियन भी बोलेंगे, इसी लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर भी बोलेंगे, इसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलेंगे, और इसी लाइन को हम ऑल्टीट्यूड भी बोलेंगे। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में यहाँ समझाया हुआ है। फिर भी मैं जल्दी से एक बार इसका क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो मीडियन होता है जो कि सामने वाली साइड को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होता है जो कि एंगल को इक्वल पार्ट्स में डाइवर्ट करता हुआ जाता है, एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जाता है। थर्ड होता है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड आपका हाइट होता है, हाइट ऑफ अ वर्टेक्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो वो भी आप परपेंडिकुलर लेते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि सामने वाली साइड को पे परपेंडिकुलर भी जाए और उसको बाइसेक्ट भी करे। ठीक है, तो ये अगेन इसका जो मोर एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेंट्रॉइड इक्वल टू ऑर्थोसेंटर इक्वल टू सर्कमसेंटर इक्वल टू इनसेंटर। तो सेंट्रॉइड होता है हमारा, अगेन आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसका लिंक अभी आपने देखा था, वहाँ पे आप क्लिक करके ये वाली वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड होता है जहाँ पे हमारे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ऑर्थो सेंटर होता है जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड, तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। सर्कम सेंटर होता है जहाँ पे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं। और इन सेंटर होता है जहाँ पे आपके एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों ही तीन तीन होते हैं हर ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खाली आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिलेगा, जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे। अदरवाइज आइसोसेलेस में यू विल जस्ट गेट वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और स्केलन में आपको एक भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप चाहे सेंट्रॉइड के बारे में बात करें, चाहे ऑर्थो सेंटर, चाहे सर्कम सेंटर एंड चाहे इन सेंटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों के चारों इक्वलेंट हो जाते हैं, चारों के चारों सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एरिया का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपके पास साइड है ए, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 a²। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं यहाँ पे हल्का सा डेरिवेशन करके दिखा देती हूँ। तो बेटा ये हाइट हो जाएगा, राइट, और ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी a/2। ठीक है, अब हाइट कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे लेंथ ऑफ मीडियन भी आ जाएगा आपका। हाइट कैसे निकलेगा इसका? हाइट विल बी यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो दैट विल बी h² will be equals to a² minus a² by 4, that will be 3a² by 4. So h will be
√3a/2, राइट। बेटा अब यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑल्टीट्यूड है। मैंने आपको बताया था कि ऑल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, ऑल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ऑल्टीट्यूड ही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो उसका लेंथ आपके पास यहाँ आ चुका है, विच इज लेंथ ऑफ द मीडियन √3/2a। बेटा ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई a। और अगर हम इसी को यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए, तो वी हैव हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखिए जरा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है पूरा a है, और हाइट क्या है √3/2a। तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3/4a², राइट। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी प्लीज़ आप डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है। द रीज़न बीइंग, मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें मोस्टली आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस होंगे, और आप देखेंगे किस तरह से ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। So thank you, stay tuned, and if you are liking my videos, please subscribe to the channel and like my videos and share it among your friends. Thank you.